हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आरएस टेक्निकल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एसी का गैस और रेफ्रिजरेशन होता है, वो कौन से गैस का कितना सक्शन प्रेशर और कितना डिस्चार्ज प्रेशर होता है। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी का शुरू करते हैं और चलते हैं अपने लैब के स्क्रीन पर। ठीक है, अभी हमारे एसी रेफ्रिजरेशन में आप लोग बताएं कौन कौन सी गैस पड़ती है। देखिए, R22, R32, R600, R134, R290, R407, R410, R417 और भी गैस है, बट इतना गैस का हम लोग जो नॉर्मल यूज होता है उतना का देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अभी R22 गैस ज़्यादातर यूज होती है और R22 का इस टाइम क्या है, स्टैंडिंग प्रेशर, जो गैस के अंदर स्टैंडिंग प्रेशर होता है वो देखिए 150 से 150 के बीच में होता है। ठीक है, जो हम गैस डाल देते हैं एसी के अंदर, जब एसी बंद रहती है, एसी बंद रहती है तो उस समय गैस चेक करेंगे R22 का एक जितना में होना चाहिए, 150 से 155 PSI मैनिफोल्ड गेज में बताएगा। और उसका सक्शन प्रेशर, मतलब एसी चल रहा तो सक्शन लाइन पे गेज लगाएंगे 60 से 70%। ठीक है, 60 से 70% के बीच में गैस आप टॉपअप करेंगे, डालेंगे तो कूलिंग मस्त करेगा, अच्छा कूलिंग करेगा। अगर उससे कम रहेगा तो आइस बनने लगेगा, और उससे ज़्यादा डाल देंगे तो कंप्रेसर ओवर हीट होकर ट्रिप करेगा। ठीक है, और डिस्चार्ज प्रेशर, डिस्चार्ज मतलब एक साइड से सक्शन करता है, जब दूसरे साइड से कंप्रेसर फेंकता है, डिस्चार्ज करता है, उसका डिस्चार्ज प्रेशर कितना है, 250। ठीक है, 250 से 300 के बीच में रहता है। ठीक है दोस्तों, उसका कितना होता है, 250 से 300 के बीच में होता है। अभी बच गया क्या हमारा बॉइलिंग टेम्परेचर पॉइंट, मतलब उसका कूलिंग कितना कर सकते हो, कितना टेम्परेचर तक कूलिंग कर सकती है गैस का कूलिंग टेम्परेचर कितना होता है, तो -40.8 डिग्री सेल्सियस। ये गैस का कूलिंग टेम्परेचर जो होता है ना, -48 में होता है, अरे सॉरी -40 डिग्री सेल्सियस में होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये जानना हमको हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसी काम कर रहे हैं तो किधर भी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो इंटरव्यू में आपको पूछ दिया R22 का स्टैंडिंग प्रेशर क्या होता है, तो क्या बताएंगे, याद रहेगा तभी ना बताएंगे। तो अभी देखिए R क्या होता है, R134 का, ठीक है, R134 का, इसका ये ज़्यादातर गैस या तो चिलर में यूज होती है, नहीं तो फ्रिज में यूज होती है, एसी में यूज नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि इसका कूलिंग थोड़ा कम होता है गैस का। ठीक है, कूलिंग ठीक करती है बट गैस का जो टेम्परेचर है ना वो थोड़ा कम होता है, इसके लिए इसका देखिए स्टैंडिंग प्रेशर कितना है, 80 से 95। ठीक है, जब ये बंद रहेगा, जब उसके अंदर आप गैस चेक करेंगे तो 80 से 95 PSI इसका रहता है। और सक्शन प्रेशर, सक्शन मतलब जब चल रही है फ्रिज हमारा या एसी हमारी, सॉरी चिलर चल रहा है, तो इसका सक्शन प्रेशर कितना है, तो 12 से 15 PSI दोनों के बीच में रहता है। ठीक है, और डिस्चार्ज प्रेशर कितना होता है, 150 होता है। जिधर से थ्रो कर रहा है उधर उसका प्रेशर कितना डिस्चार्ज लाएंगे, 150 प्रेशर। और इसका पॉइंट टेम्परेचर, गैस का टेम्परेचर कितना होता है, -26 में होता है। ठीक है, देखो अभी आ गया R600। R600 का ये भी ज़्यादातर फ्रिज में पड़ता है। ये दोनों ज्वलनशील गैस होता है, ये दोनों आगी के संपर्क में आएगा ना, फ्लेम के संपर्क में आएगा तो जल जाएगा। R600 का स्टैंडिंग प्रेशर 40 से 50 के बीच में। ठीक है, R600 का स्टैंडिंग प्रेशर कितना होता है, 40 से 50 के बीच में होता है। और इसका जो सक्शन प्रेशर होता है पूरा नहीं शो करता है गेज में, देखो 0 से 1 तक सक्शन प्रेशर में, बिलो मतलब कम कितना होता है, 1.0, मतलब 0 से लेके 1 के बीच में रहता है। और इसका डिस्चार्ज प्रेशर 150 रहता है, सेम R134 के जैसा। ठीक है, और इसका कूलिंग -11.7 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है दोस्तों,
अभी आ जाओ R32। R32 ये बहुत डेंजर गैस होती है, इसको चार्ज करना है, टॉपअप करना है तो थोड़ा संभाल के, ठीक है। और ये ज्वलनशील गैस होती है, इसमें आग जल्दी पकड़ता है, ठीक है। बट इससे कूलिंग बहुत ज़बरदस्त करती है, कूलिंग कैपेसिटी इसकी इतना ज़बरदस्त है कि पूछो मत। और इसका स्टैंडिंग प्रेशर देखो कितना हाई है, 240 से 245 के बीच में इसका स्टैंडिंग प्रेशर होता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आप लोगों को ना। देखो इसका स्टैंडिंग प्रेशर है 240 से 245 के बीच में, और इसका सक्शन प्रेशर 110 से 115 के बीच में। उतना जो है 110, 115, 100 भी रहे, 100, 105 भी रहेगा तब भी चलेगा, मगर उससे कम नहीं होना चाहिए ना, उससे ज़्यादा 115 से ना ज़्यादा 120 डालेंगे चलेगा, 10-5 इधर उधर नहीं प्रॉब्लम है, ठीक है। और इसका डिस्चार्ज प्रेशर है 175 से 375 के बीच में, कितना हाई डिस्चार्ज है, ठीक है। और इसका कूलिंग कैपेसिटी देखो -52, मैं बोला ना इसका कूलिंग कैपेसिटी बहुत हाई होता है, कूलिंग मस्त करती है। अभी आ गया R290, ये ज़्यादा यूज नहीं होती है, ये मैं नहीं यूज किया अभी तक, इतना दिन से एसी काम कर रहा हूँ, ये यूज नहीं किया हूँ, और पता नहीं किधर यूज होती, कौन सी एसी में, अभी तक नहीं यूज किया हूँ। इसका देखो स्टैंडिंग प्रेशर कितना है, 225 से 130 के बीच में है, ठीक है। और सक्शन प्रेशर 75 से 80 के बीच में है, और डिस्चार्ज प्रेशर 275 से 300 के बीच में है। कूलिंग 275 300 के बीच में है, और कूलिंग कैपेसिटी -41 है, ठीक है। हाँ, R407 का मैं काम किया हूँ, R407 में, ठीक है। इसका देखो कितना है स्टैंडिंग प्रेशर 180 से 185 के बीच में, ठीक है ना दोस्तों। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। अगर कहीं पे डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। और इसका सक्शन प्रेशर कितना है, 75 से 80 के बीच में है R407 का। और इसका सक्शन प्रेशर डिस्चार्ज प्रेशर कितना है, 175 से 300 के बीच में है। और इसका कूलिंग गैस का कूलिंग कैपेसिटी कितना है, -45। 4 का वही सेम है, 180 के 120 में स्टैंडिंग प्रेशर है, और 80 से 90 के बीच में सक्शन प्रेशर है, 275 से 300 के बीच में डिस्चार्ज प्रेशर है। कूलिंग गैस का कूलिंग 46 से 46.2 डिग्री सेल्सियस है। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमको कितना एसी के याद करना है, R410, R134, R32, R22, ये 4 गैस हमको हर जगह मिलेगी, ठीक है। तो अभी R410 अभी जितना गैस है, क्योंकि R22 है ना जो हमारे ओजोन को परत को डैमेज कर रही थी, इसके लिए R22 बंद हो गई है। अभी R410 हमको यूज में ज़्यादा होती है। R410 एकदम इजी गैस है, डेंजर नहीं है, इसका भी कूलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा होता है। R32 के जगह पे इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो R32 का सक्शन प्रेशर कितना, स्टैंडिंग प्रेशर कितना है, 225 से 230 के बीच में होता है इसका स्टैंडिंग प्रेशर। अगर एसी नहीं चल रहा है, एसी बंद है, तब गैस नापेंगे तो 225 से 230 के बीच में है, ठीक है दोस्तों। और इसका सक्शन प्रेशर 122 से 130 के बीच में होता है, ठीक है। जब गैस चल रही है उस समय इसका प्रेशर 132 से 120 से 130 के बीच में होता है, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा है ना। देखो इसका डिस्चार्ज प्रेशर कितना हाई है, 450 से 500 के बीच में इसका डिस्चार्ज प्रेशर होता है, सबसे ज़्यादा हाई है ना, देखो, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा है ना। और इसका कूलिंग, गैस का कूलिंग कितना है, कितना टेम्परेचर गैस का होता है, -51, ठीक है, -51.4 डिग्री सेल्सियस। देखो R32 का -52 था, ये -51.4, सेम उसी की जगह पे इसको यूज करते हैं। और हमारा कौन सा नेक्स्ट है, R17।
R417 R417 ये भी मैं यूज नहीं किया हूँ, ठीक है। तो इसके भी यूज नहीं किया। देखो इसका स्टर्निंग प्रेशर 140 है, सक्शन 65 है, डिस्चार्ज 1/261 है, और गैस का कूलिंग कितना है। और आप इसको गैस पे अगर नाम नहीं है ना, तो आप गैस के कलर से भी पहचान सकते हैं कौन कौन से कलर का गैस है। जैसे ग्रीन कलर का है तो R22 है, जो आसमानी कलर का है R134 है, जो क्या बोलते हैं गेरुआ कलर मतलब भगवा कलर है 800-600 है, और जो थोड़ा सा महरूम कलर है ना, महरूम मतलब थोड़ा सा रेड में R32, और ये देखिए सुगा कलर में 290 है। ये थोड़ा सा वो ज़्यादा डार्क है, कम भगवा कलर 407। और पिंक कलर देखो, पिंक कलर कौन सा है, ये पिंक कलर है R410। तो हमको कितना यूज करना है 90% R22 R134 और R410, ठीक है दोस्तों। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट करें, थोड़ा हेल्प हमारा भी सपोर्ट करें ऐसे ये वीडियो के लिए, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार।